नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। चलिए बात कोटा की, जहां एक बार फिर पुलिस के कामकाज पर सवाल उठे हैं। भूमाफिया से मिली भगत का आरोप लगा है। मारपीट और गंदी हरकतें की। बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने मारपीट किया, उन्होंने गंदी हरकतें की है हमारे साथ। हमें न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस वालों को कोई हक नहीं बनता, हमें न्याय कौन दिलाएगा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? नहीं सुनते थाने वाले, नहीं सुनते ना, नहीं सुनते थाने वाले, कुछ नहीं सुनते। इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देते जो ये दूसरों से ले लेते हैं? हमेशा हमें गलत समझेंगे ये। आपको पूरी बात बताएं, लेकिन उससे पहले इस बेटी को एक बार फिर से सुनिए। कालाल ने, सत्यनारायण ने और एक और बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने मारपीट किया, उन्होंने गंदी हरकतें की है हमारे साथ। पुलिस वालों को कोई हक नहीं बनता, पुलिस वालों को कोई हक नहीं बनता, हमें न्याय कौन दिलाएगा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? थाने वाले नहीं सुनते आपके? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते थाने वाले, कुछ नहीं सुनते। इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देते जो ये दूसरों से ले लेते हैं? हमेशा हमें गलत समझेंगे ये। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब कानून मुंह मोड़ ले, तो बेबसी में आंखों से बरबस आंसू छलक पड़ते हैं। ये आंसू, ये गुस्सा एक बेटी का है जिसका घर बार सब छिन गया। मामला है कोटा का, जहां पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और काले झंडे भी दिखाए। परिवार का आरोप है कि भूमाफिया ने पहले 12 बीघा जमीन का सौदा किया, पूरे पैसे नहीं दिए और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए, दबाव बनाकर मकान भी हड़प लिया। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की। उद्योगनगर थाना और बोरखेड़ा थाने में शिकायत की। मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। आरोपियों से साठ-गांठ कर परिवार को धमकाया। बच्ची से साइन करवाया, बच्चे से साइन करवाया। उसके बाद कुंडी खोली, मैं निकला, मेरे से भी उसने एक फाइल में जाना का दस्तखत करवाए। उसके बाद हमें रातों रात बाहर निकाल दिया। पुलिस प्रशासन ने मुलजिमों को पास बैठाकर और इसके साथ अत्याचार किया है, इसके साथ मारपीट हुई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके खिलाफ आक्रोश है। आम जनता के लोकतंत्र में अधिकारों का हनन हुआ है। पीड़ित परिवार के आरोपों ने एक बार फिर से खाकी पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ भूमाफिया का कहर है, तो दूसरी तरफ पुलिस की बेरुखी। फिर सवाल उठता है, न्याय के लिए आम इंसान किसके पास जाएगा? कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम, क्या कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद में इस समस्या का कोई समाधान निकला? जी, फिलहाल कोई समाधान इसका नहीं निकला है, लेकिन मेरी एडिशनल एसपी प्रवीण जैन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये आपसी जो कलह झगड़े का मामला है और जो पीड़ित बताए जा रहे हैं, पीड़ित पर भी गलती निकाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़े सवाल जब खड़े होते हैं कि यदि पीड़ित गलत है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और इतने दिन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब पीड़ित कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं, काले झंडे दिखाते, तो निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई सवाल खड़े होते हैं और पुलिस का कार्यप्रणाली जो सवालों के घेरे में रहती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भूमाफिया ने घर और जमीन छीना और जैसा कि हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस का यह कहना है कि यह आपसी झगड़े का मामला है जिसको यहां पर तूल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आपसी झगड़े का भी मामला है तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? पीड़िता का आरोप है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि भूमाफियाओं ने जो है वो उनकी जमीन पर कब्जा किया, आरोपियों से साठ-गांठ कर परिवार को धमकाया और इसी को लेकर कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया गया है। भूमाफिया ने पहले 12 बीघा जमीन का सौदा किया था, यह पीड़ित परिवार का आरोप है। पूरे पैसे नहीं दिए और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए। सवाल यह भी उठता है कि जबरदस्ती हस्ताक्षर कैसे करवाए गए, दबाव बनाकर मकान कैसे हड़पा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
और चलिए बात प्रदर्शन और सिर्फ प्रदर्शन की। प्रदेश में शहर शहर बवाल मचा है, चारों ओर हंगामा और प्रदर्शन। अपनी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। तस्वीरें दौसा, डूंगरपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की हैं, जहां अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। और सबसे पहले बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पट्टे की मांग करते हुए लालजी खेड़ा गांव के लोगों ने मोर्चा खोला। लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टे की जांच करवाने की भी मांग की है। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोग उन्हें डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। ऐसे में पट्टे की जांच करवाकर जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्हें पट्टा जारी किया जाए। वहीं अजमेर में भी गरीब परिवार के लोगों ने पट्टा जारी करने की मांग की। जवाहरलाल की नाड़ी में रहने वाले लोगों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जवाहरलाल की नाड़ी इलाके में करीब 400 पक्के मकान बने हैं और 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में लोगों को पट्टा जारी किया जाए जिससे कि वो स्थायी रूप से वहां रह सके। आपको बता दें कि जहां लोग रहते हैं वो रिको की जमीन बताई जा रही है। दौसा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा है। उदयपुर में आज आबकारी आयुक्तालय के बाहर शराब व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे शराब व्यवसायियों ने नीति का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। आबकारी आयुक्तालय के बाहर नारेबाजी करते हुए नई नीति में बन रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। शराब व्यवसायियों का कहना है कि नई आबकारी नीति में कई ऐसे विषय हैं जिन्हें और अधिक साफ करने की जरूरत है, जिससे व्यवसायियों में बढ़ रहा भ्रम दूर हो। और अब डूंगरपुर की तस्वीरें, जहां स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डूंगरपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पहले 1 करोड़ विद्यार्थियों को जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती थी छात्रवृत्ति, वो बंद कर दी गई है, जो कि इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और पूरे राज्य में हमारे विद्यार्थी परिषद द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गरीब विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्ति दी जाए वापस। पुलिस पस्त और बदमाश मस्त, इसकी बानगी देखनी है तो पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। दिन दहाड़े सरेआम एक दुकान में 3 बदमाश दाखिल होते हैं, फिर दुकानदार से 10 लाख की रंगदारी मांगते हैं और दुकानदार के मना करने पर दुकान में ही फायरिंग कर देते हैं और फिर बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं। दुकान में दाखिल होने से पहले बाहर खड़े कर्मचारी को 10 लाख रुपए की रंगदारी का पर्चा थमाते हैं। पर्चे में लिखा गया है कि नरेंद्र उर्फ नब्बा, पता भौंडसी जेल, 10 लाख रुपए पहुंचा देना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तस्वीरें अलवर की हैं। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुट गई है। अभी कुछ देर पहले जोधपुर मिष्ठान भंडार अलवर बाईपास है, यहाँ पे कोई 2 युवक आए और उनके द्वारा कोई फायर आर्म से गोली चलाने की घटना जानकारी में आई है। इसके संबंध में जितना भी हुलिया वगैरह पता चला है उसके आधार पे बदमाश युवकों की तलाश की जा रही है। तो बेहद गंभीर मामला अलवर से, जिसमें आरोप है कि जो बदमाश दुकान में घुसे थे वो अपने साथ एक पर्ची लेकर आए थे जिस पर भौंडसी जेल के बारे में लिखा गया था, 10 लाख रुपए पहुंचाने के बारे में। बेहद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है तो पुलिस को इस मामले में
राजेंद्र प्रसाद शर्मा संवाददाता अलवर हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, बहुत गंभीर मसला इसे कहा जा सकता है, सीधे जेल से रंगदारी मांगी जा रही है। अगर इन तस्वीरों में जरा भी सच्चाई है तो पुलिस कहां तक पहुंची? अरे अधिकारी सब उठा कहाँ रहा है उसको भी। राजेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी राजेंद्र, तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। सीधे जेल से धमकी दी जा रही है। अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है तो पुलिस के लिए यह गंभीर मसला है, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती। जी, जेल से जो बदमाशों के द्वारा रंगदारी मांगने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें बदमाशों के द्वारा जेल में होने के बावजूद उनके गुर्गों के द्वारा रंगदारी मांगी जाती है या जेल से ही फोन करके धमकी दी जाती है। इस तरीके के भैरोड, भिवाड़ी सहित अलवर के मेवात इलाके में कई ऐसे मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं। उसमें बदमाशों के द्वारा रंगदारी के करने के लिए रंगदारी मांगी गई है, उसके बाद फायरिंग कराई गई। इस तरीके के बहरोड में पूर्व में कई मामले सामने आ चुके हैं। लादेन गैंग के गुर्गों के द्वारा इस तरीके की कई वारदातें दी हैं और हरियाणा के बदमाशों के द्वारा भी इस तरीके की जो धमकियां हैं वो दी गई हैं। इस तरीके का आज मामला भिवाड़ी में सामने आया है, जहां एक मिष्ठान भंडार के जो संचालक हैं उसको एक पर्ची के जरिए 10 लाख रुपए ठीक है रंगदारी। राजेंद्र, हमारे साथ हरिराम कुमावत साहब, सीओ साहब भी जुड़ गए, उनके साथ भी बात करेंगे। हरिराम जी, जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं और जो पर्ची दुकानदार को मिली है कि 10 लाख रुपए जेल में पहुंचा दिए जाए, आपको नहीं लगता बेहद गंभीर स्थिति, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती है? अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है, जरा भी सच्चाई है तो आपके लिए बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हरिराम जी, घटना की पूरी गंभीरता के साथ हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति की पुख्ता पहचान हो गई है, उसके लिए टीमें लगातार लगी हुई है और इसमें हमारे सुपरवाइजरी अधिकारियों का निरंतर बिल्कुल सुपरविजन और साथ साथ इवन टीमों पे मॉनिटरिंग चल रही है और बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम मुलजिम को पकड़ लेंगे। और ठीक है हरिराम जी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है रंगदारी का। अगर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर मेरे कार्यकाल में ये पहला ही मामला मेरी जानकारी में आया है। इसमें तुरंत ही मैं प्रकरण दर्ज करके हम पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और तत्पर मुलजिम की पहचान स्वयं तलाश के लिए मैं बाहर गया हूँ। जी हरिराम जी, जैसा कि आपने बताया कि एक की शिनाख्त कर ली गई है, तो क्या ये तार वाकई जेल के साथ जुड़ रहे हैं? क्या आवाज पूरी सुन नहीं पाया मैं आपकी, बताएं प्लीज। हरिराम जी, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी बताया कि एक शख्स की शिनाख्त कर ली गई है, आप खुद इसमें जो है वो इस केस की छानबीन कर रहे हैं, तो जिस शख्स की आपने पहचान की है उसका इस चिट्ठी से जेल से तार जुड़ रहे हैं? हरिराम जी, मेरी आवाज नहीं मिल रही होगी अब आपको। चलिए हरिराम जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। राजेंद्र, अभी सीओ साहब से बात हुई, उनका कहना है कि वो पर्सनली खुद इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति की शिनाख्त भी कर ली गई है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जिसकी शिनाख्त की गई है उसके तार इस चिट्ठी और जेल से जुड़े हुए हैं। जी, इस तरीके का ये जो अलवर के जिले में कई तरीके के मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं। बहरोड में इस तरीके के मामले हुए हैं, जिसके बाद लादेन को धमकी देने और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जो फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी, उस मामले में जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। अजमेर जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहां पर वो बंद था, वहां से बिल्कुल। चलिए राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं। जैसलमेर के भदड़िया गांव के शराब प्रेमी लोगों के लिए आज सुखद दुर्घटना हुई। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और उनको फ्री में मन भर शराब लूटने का मौका मिल गया, लेकिन इस दुर्घटना में
पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊपर ईंट, नीचे शराब। पलटा ट्रक, निकली शराब। देख लीजिए, 2 तस्वीरों में ही पूरी कहानी है। कहानी उस गैंग की, कहते हैं जो आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवैध शराब तस्कर गैंग की, जो अवैध शराब के कारोबार से लाखों करोड़ों बना रहे हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस ट्रक से शराब की तस्करी की जाती थी, उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और फिर गंदे धंधे का सारा खेल सामने आ गया। तारीख 15 फरवरी, जगह भदड़िया गांव, जैसलमेर। गांव वालों को खबर लगी एक ट्रक पलटा है। फिर क्या था, लोग उस जगह तक पहुंच गए। सड़क पर शराब की बोतलें देख हैरान रह गए। लूट मच गई। लूट, जो जितना लूट सकता था लूट रहा था। खबर थाने तक भी पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंची। फिल्मी स्टाइल में बहुत कुछ लूटने के बाद पुलिस के आने से पहले ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार हो गया। ट्रक में ईंट के नीचे शराब की खेप को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने 10 लाख की अवैध शराब बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने शराब समेत ट्रक को जब्त कर लिया है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस खेल के पीछे किस गैंग का हाथ है। सवाल तो पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर ये ट्रक ना पलटा होता तो इतनी भारी मात्रा में शराब कहाँ जाती। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को इस ट्रक के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर पुलिस को जानकारी थी तो वो कहाँ थी। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। आगे देखिए मारो राजस्थान।